वक्फ सिस्टम इस्लामिक परंपरा का एक अहम हिस्सा भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मुस्लिम समुदाय और समाज के लाभ के लिए संपत्ति या संपत्तियों को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करना शामिल है। वक्फ संपत्तियों के रूप में जानी जाने वाली ये समर्पित संपत्तियां मस्जिदों, कब्रिस्तानों, शिक्षण संस्थानों और कृषि भूमि जैसी कई तरह की संपत्तियों को शामिल करती हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गठित वक्फ बोर्ड के दायरे में आता है। धार्मिक भावनाओं और सामुदायिक कल्याण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ वक्फ सिस्टम भारत में बहस और चर्चा का विषय रहा है। भारतीय संसद में हाल ही में पेश किया गया वक्फ बोर्ड बिल 2024 ने एक बार फिर इस सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया है। वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करने वाले इस बिल ने मुस्लिम समुदाय और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में सवाल उठाते हुए तीव्र बहस छेड़ दी है। वक्फ बोर्ड बिल 2024, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 संशोधन कहा जाता है, ने संसद के अंदर और बाहर विवादों का तूफान खड़ा कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित यह बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार लाने के अपने घोषित उद्देश्य के साथ इस प्रस्तावित कानून को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। समर्थकों ने इसे पारदर्शिता की दिशा में एक कदम बताया है और विरोधियों ने वक्फ प्रणाली की स्वायत्तता को कमजोर करने की इसकी क्षमता पर चिंता व्यक्त की है। 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की मांग करने वाले बिल के प्रावधानों ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण पर उनके प्रभाव के बारे में सवाल उठाए हैं। बिल को लेकर बहस धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका पर व्यापक बहस को दर्शाती है। जैसे ही राष्ट्र बिल के अंतिम कार्यान्वयन का इंतजार कर रहा है, वक्फ प्रणाली और इसके लाभार्थियों के भविष्य के लिए इसके निहितार्थ गहन जांच का विषय बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड बिल 2024 1995 के अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन पेश करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रबंधन की मौजूदा प्रणाली को सुधारना है। प्रमुख बदलावों में से एक नई वक्फ संपत्तियों के निर्माण से संबंधित है। यह बिल केवल स्पष्ट घोषणा या बंदोबस्ती के माध्यम से ही वक्फ के निर्माण को प्रतिबंधित करता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के मौजूदा प्रावधान को समाप्त करता है। इसका मतलब है कि केवल जानबूझकर वक्फ के रूप में समर्पित संपत्तियों को ही इस तरह मान्यता दी जाएगी, जो लंबे समय से सामुदायिक उपयोग के माध्यम से वक्फ मानी जाने वाली मौजूदा संपत्तियों की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। एक और बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड की संरचना में है। यह बिल केंद्रीय और राज्य दोनों वक्फ परिषदों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का आदेश देता है, जो केवल मुस्लिम प्रतिनिधित्व की पिछली प्रथा से एक प्रस्थान है। यह कदम, जबकि विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कुछ वर्गों के बीच चिंता पैदा करता है, जो इसे अपने धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता पर संभावित अतिक्रमण के रूप में देखते हैं। सेक्शन 4 बिल का समर्थन करने वाले तर्क, पारदर्शिता और जवाबदेही। वक्फ बोर्ड बिल 2024 के समर्थकों का तर्क है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मौजूदा प्रणाली भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण के आरोपों से ग्रस्त है। तत्काल सुधार की आवश्यकता है। समर्थकों के अनुसार बिल अधिक सरकारी निगरानी और विनियमन लाकर इन मुद्दों का समाधान करना चाहता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना निष्पक्षता सुनिश्चित करने और हितों के किसी भी संभावित टकराव को रोकने के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समर्थकों का मानना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक जनता का विश्वास पैदा करेगा, जिससे उनका उपयोग इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित होगा। ऑडिट को सुव्यवस्थित करने
रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के बिल के प्रावधानों को भी अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम के रूप में बताया गया है। सेक्शन 5 बिल के खिलाफ तर्क, नियंत्रण और दुरुपयोग का डर। वक्फ बोर्ड बिल 2024 का विरोध अपने धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करने की इसकी क्षमता के बारे में गहरी चिंताओं से उपजा है। आलोचक बिल को वक्फ संपत्तियों पर अधिक सरकारी नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जिससे संभावित रूप से उनका दुरुपयोग हो सकता है या उनके इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों से अलग हो सकते हैं। नए वक्फ के गठन पर प्रतिबंध, विशेष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाना, भविष्य में वक्फ संपत्तियों के विकास और दायरे को सीमित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, जबकि समावेशिता के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आलोचकों द्वारा समुदाय के अपने संस्थानों पर नियंत्रण को कमजोर करने के साधन के रूप में माना जाता है। उन्हें डर है कि यह कदम ऐसे फैसलों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो वक्फ संपत्तियों और उनके लाभार्थियों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकते हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सरकार को अधिकार देने वाले बिल के प्रावधानों को हस्तक्षेप और नियंत्रण के संभावित साधनों के रूप में देखा जाता है, जो इस महत्वपूर्ण प्रणाली के भविष्य के बारे में चिंता पैदा करते हैं।